पोषण, पोषण क्या है? ठीक है, जैसे अपन लोग खाना खाते हैं, तो खाना किस लिए खाते हैं? जीवित रहने के लिए या ऊर्जा के लिए खाना खाते हैं ना? खाना खाते हैं इसलिए कि अपन जीवित रह सकें। यानी प्रत्येक जीवधारी जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करता है कि नहीं करता है? ठीक है? यानी प्रत्येक जीवधारी जीवित रहने के लिए अपना मतलब भोजन ग्रहण करता है। ठीक है? अच्छा, जीवित रहने के साथ-साथ शरीर में विभिन्न क्रियाएँ हैं, उनको करने के लिए भी क्या करता है? भोजन करता है कि नहीं करता है? तो वे सभी क्रियाएँ जिनके अंतर्गत भोजन शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है, यानी वे सभी क्रियाएँ जिनके अंतर्गत भोजन शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है, पाचन, प्रचूषण तथा संश्लेषण के बाद शरीर में वृद्धि करता है, पोषण कहलाते हैं। यानी कि अपन लोग जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं और शरीर की वृद्धि के लिए भी भोजन करते हैं, ठीक है? तो वे सभी जीवधारी जो जीवित रहने के लिए और शरीर के निर्माण के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, ठीक है? सामान्य परिभाषा ऐसे कह दें, वे सभी क्रियाएं जिनके अंतर्गत भोजन शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है, पाचन, प्रचूषण तथा संश्लेषण के बाद शरीर में वृद्धि करता है, वो क्या होता है? पोषण होता है, ठीक है? तो अपन लोग खाना खाते हैं, वो एक पोषण है तुम्हारा, ठीक है? उसमें पोषक तत्व होते हैं, भोजन जब करते हैं अपन लोग तो उसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं, पोषक पदार्थ उन्हीं को कह देते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो प्रोटीन होता है उसमें, ठीक है? प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज लवण होते हैं, विटामिन होता है और जल होता है। इन सब की मात्रा होती है। और पोषण के लिए जब अपन लोग जो पोषण करते हैं उसके लिए इन सब चीजों का होना जरूरी है, ठीक है? तभी शरीर क्या होता है? स्वस्थ होता है। तो ये सब भोजन में होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन और जल। ये सब किस में होते हैं? भोजन में होते हैं, ठीक है? तो पोषण यानी कि अपन लोग जीवित रहने के लिए, ठीक है? और अपने शरीर की विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है ना, तो जो भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, ठीक है? तो ये नोट कर लो, आगे हम पोषण की आवश्यकता बता रहे हैं। देखो, लिखवाने को तो हम लिख दे रहे हैं पूरी कथा, कोई फायदा नहीं है, समझ में आना चाहिए। हम समझाए दे रहे हैं ना, तो तुम लिख लोगे फिर तुम अपने मर्जी से लिख लेना जो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है? तो पोषण की आवश्यकता मतलब जो भोजन करते हैं, पोषण करते हैं, उसकी आवश्यकता क्यों है? भोजन की पोषण की आवश्यकता क्यों है? ठीक है? तो पोषण की आवश्यकता तो पहली चीज है ऊर्जा आपूर्ति। ऊर्जा आपूर्ति का मतलब है कि जब अपन लोग भोजन करते हैं, जब भोजन ग्रहण करते हैं ना, भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या उत्पन्न होती है? उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है? उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब जब ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है, तो क्या होगा? जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो शरीर में क्या होगा? वृद्धि भी होगी। यानी कि पोषण करने से क्या हो जाएगा? पोषण से शरीर में वृद्धि भी हो जाएगी। बोलो कि नहीं हो जाएगी? पोषण से शरीर में वृद्धि भी होगी। जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो शरीर में वृद्धि भी होगी पोषण से। अच्छा, और जैसे शरीर में चोट वगैरह भी लग जाती है ना, या फिर कुछ घाव वगैरह हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या पोषण की आवश्यकता होती है ना? जो नई कोशिकाएं आएंगी ना, जब भोजन ग्रहण करोगे, पोषण करोगे, तभी तो तुम्हारे शरीर की वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो शरीर में टूट फूट वगैरह जो भी नुकसान हो उसकी मरम्मत भी यही करेगा। यानी कि शरीर में टूट फूट मरम्मत वगैरह ये कौन करेगा? पोषण। पोषण से क्या हो जाएगा? शरीर में टूट फूट एवं मरम्मत का
कार्य करेगा। जो शरीर में जो टूट फूट हो जाती है ना, मतलब चोट वगैरह जो लगेगी, उसकी मरम्मत का कार्य करेगा। और प्रतिरोधकता मतलब होता है जब पोषण करेंगे तो शरीर में ऊर्जा होगी, ठीक है, शरीर वृद्धि भी होगा, शरीर में ब्लड भी आएगा, ठीक है, तो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता का भी निर्माण होगा, ठीक है, तो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण होगा, ठीक है। और नियामक पदार्थ यानी कि जब भोजन ग्रहण करेंगे, पोषण करेंगे तो अपन लोग विटामिन प्रोटीन्स वगैरह लेंगे तो क्या होगा, हार्मोन्स और एंजाइम भी बनेंगे शरीर में। क्या बनेंगे, हार्मोन्स और एंजाइम। तो यानी पोषण की आवश्यकता क्यों, पोषण की आवश्यकता है ऊर्जा पूर्ति के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर में टूट फूट एवं मरम्मत की, और प्रतिरोधकता के लिए, और नियामक पदार्थों के लिए, ठीक है। ये सब चीजें किसके लिए है, पोषण की आवश्यकता है। पोषण पढ़ा था, पोषण की आवश्यकता पढ़ा। इसके बाद ये पोषण के प्रकार। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पोषण स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, ठीक है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। और विषम पोषी पोषण को एक चीज और बोल देते हैं, परपोषी पोषण, परपोषी पोषण, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, ठीक है, जिसे विषम पोषी पोषण बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, स्वपोषी पोषण पहला जो है स्वपोषी पोषण, ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश के माध्यम से भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी ऐसे जीव जो भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव जो भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। तथा यह पोषण कौन सा पोषण कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। यह जो पोषण होता है वो कौन सा पोषण कहलाता है, स्वपोषी पोषण। यानी ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों CO2, H2O, जल तथा प्रकाश के माध्यम से भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और तथा यह पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है, ठीक है। यानी जो भोजन स्वयं बनाते हैं किस किस की उपस्थिति, किस किस के माध्यम से, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और जल और प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो वो जैसे अपन लोगों का उदाहरण में क्या ले लिए, हरे पेड़ पौधे ले लिए। अब हरे पेड़ पौधे भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, अपन लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपन लोग तो पर विषम पोषी पोषण करते हैं। अपन लोग दूसरों जैसे गेहूं वगैरह ये सब खाते हैं तो अपन लोग तो दूसरों पर निर्भर है, दूसरी चीजों पर निर्भर, अपन लोग पेड़ पौधों पर निर्भर, अपना भोजन अपन स्वयं नहीं बनाते, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखो वो कैसे बनाते हैं, सूर्य से प्रकाश लेते हैं, और CO2 गैस लेते हैं, और H2O जल से जमीन से मिल जाता है, ठीक है। तो ये अपना भोजन किसके माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्वपोषी पोषण, ठीक है। कोई दिक्कत, देखो स्वपोषी पोषण पढ़ा था, ठीक है। हरे पेड़ पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। अच्छा देखो, स्वपोषी पोषण में भोजन संश्लेषण विधि के आधार पर ये पौधे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि इनको दो भागों में बांटा है। यानी जो स्वपोषी पोषण है ये भी दो प्रकार से होता है, एक होता है प्रकाश संश्लेषी, दूसरा होता है रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी अधिकांश पेड़ पौधे पर्णहरित तथा प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से, देखो पर्णहरित मतलब होता है क्लोरोफिल, ठीक है, तथा प्रकाश यानी कि ये सूर्य का प्रकाश, इसकी उपस्थिति में वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 तथा मृदा से H2O यानी जल, मिट्टी से क्या ले लेते हैं, जल। देखो मिट्टी से जल लेते हैं, CO2 लेते हैं वायुमंडल से, और सूर्य से लेते हैं प्रकाश, और पेड़ पौधों में पर्णहरित होता है, ठीक है। तो इनसे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। यानी कि जो प्रकाश द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, तो सूर्य के प्रकाश द्वारा सिर्फ ये जो हरे पेड़ पौधे दिखते हैं ना, ये भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषी, ठीक है। और रसायन संश्लेषी कुछ जीवाणु पानी की अपेक्षा विभिन्न प्रकार के रसायनों की ऊर्जा का उपयोग करके, यानी कि पानी की अपेक्षा, पानी में तो रहते हैं जीवाणु,
लेकिन पानी की अपेक्षा विभिन्न रसायनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वो भोजन का निर्माण करते हैं, उनमें क्या होता है, पर्णहरित नहीं होता है। जैसे पेड़ पौधों में पर्णहरित होता है, ठीक है, तो इनमें पर्णहरित नहीं होता है। तो वो क्या कहलाते हैं, सल्फर जीवाणु है, यानी कि वो रसायन संश्लेषी कहलाते हैं। वो कहाँ, जैसे तालाबों में पाए जाते हैं, वो दूसरों को खाते नहीं है। ये सल्फर जीवाणु वगैरह जो है ना, किसी को खाते नहीं है, ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। किससे, वो रसायनों का प्रयोग करके, यानी कि केमिकल का प्रयोग करके समुद्रों के अंदर रहेंगे, पानी के अंदर रहेंगे और भोजन भी क्या करेंगे, वो स्वयं अपना बनाएंगे। जैसे सल्फर जीवाणु हो गया, ठीक है, ये भोजन स्वयं अपना बनाते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें रसायन संश्लेषी कहते हैं, ठीक है।